हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार यादव, मैं भारतीय एडुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए अब हम आप एक ऐसी दुनिया में लेके चलते हैं जहां सिर्फ आप और हम होंगे। यहां पर नहीं कोई फैमिली होंगे और नहीं कोई, क्योंकि यहां पर करना आपको है और हमें करना है। ठीक है, तो एक जो गणित की दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर आपका विद्या का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आप इसी विद्या के बदौलत बड़ी बड़ी मुकाम हासिल करते हैं। तो चलिए आइए, उसी मुकाम को हासिल करने के लिए आपको कुछ बुनियादी ढांचा की ज़रूरत है, जिसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, कक्षा 9वीं का जो सीरीज चल रहा था, ठीक है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। जो दूसरा अध्याय वास्तविक संख्याएं चल रही थी, वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपको कुछ बेसिक बताया गया था। ठीक है, उसका शेष भाग रह गया था। तो आइए, इस बेसिक में मैं आपको एक दशमलव की दुनिया में ले चलता हूँ, जिसमें हम सीखेंगे दशमलव से संबंधित चीज़ें। दशमलव, वास्तव में दशमलव सब जानते हैं, एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु का दशमलव में बहुत बड़ा महत्व होता है। 10 का अंश, जो 10 का अंश होता है वही दशमलव होता है। तो इसको बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। एक बिंदु का मतलब होता है पूरा का पूरा, जितना आप जीरो मन चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में लेके चलते हैं। इसका कुछ दशमलव का प्रकार होता है, जिसको बोलते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। क्या हमने अन्य चीज़ को, लोगों को शांत या अशांत सुना है? ये अशांत है, ये शांत है। दशमलव भी शांत होता है। मतलब परिमेय संख्या का हम दशमलव निकालेंगे तो वो शांत कैसे होगा और अशांत कैसे? दोस्तों, बताना चाहूँगा, शांत तब होगा जब हम किसी परिमेय संख्या को एक दशमलव के रूप में परिवर्तित करेंगे, तब वह किसी न किसी बिंदु पर जाकर, किसी न किसी अंक पर जाकर वो रुक जाएगा। मतलब वो पूरा भाग चला जाता है, तब उसको हम शांत कहेंगे। और जब वहाँ नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता है, चलते रहता है, तब हम उसको अशांत करते हैं। इनमें एक तीसरा प्रकार के होता है, जिसमें आवर्त टाइप का होता है। आवर्त टाइप का क्या मतलब होता है? वो जो है वही अंक बार बार आता है। जब भाग दोगे तो वही अंक बार बार आता है। चलिए, क्या वही अंक क्या आता है, क्या अशांत होता है, क्या अशांत होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला है शांत दशमलव। शांत दशमलव, तो शांत दशमलव में, ठीक है, आपको हमेशा मिलेगा 2 या 5। हमेशा नीचे में 2 और 5 रहेगा। ठीक है, ये हर में, किसमें? हर में आपको 2 और 5 संख्या मिलेगी। चाहे 2 रहेगा या 5 रहेगा, अथवा 2 और 5 किसी घात के रूप में रहेगा, किसी घात के रूप में रहेगा। ठीक है, वहाँ पर 2 ही रहेगा, भले ही 2 का घात कितना ही क्यों ना हो। वहाँ पर 5 रहेगा, भले ही 5 का घात कितना ना हो। चलिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं क्या क्या है। 1/5, ठीक है, ये 1/5 है। चलिए, इसको दशमलव के रूप में बदल कर देखिए। चलिए, मैं बदल के 5 हमको भाग देना है 1 को हमको 5 से भाग देना है। चलिए दीजिए, बहुत छोटा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाता है, बहुत छोटा है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि पहले क्या करते हैं, 0 बार पढ़ते हैं तो 0 हो गया, 1 बचा। ठीक है, हमेशा घटाते हैं ना, याद रखिए। भाग देते हैं तो ऊपर से नीचे को घटाया जाता है। अब फिर 1 बच गया, अब यहाँ संकट पैदा हो गया। तो संकट का निवारण करने के लिए तो हम दशमलव पढ़ रहे हैं, जहाँ दशमलव का उपयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ क्या करते हैं, हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। इस दशमलव ने किया कमाल और लग गया 0। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा बताइए, 10 कितने बार में जाएगा? 2 बार। कंप्लीट हुआ ना? तो देखिए, यहाँ शांत हुआ, जाके रुका कि नहीं, मतलब वो पूरा चला गया तो शांत हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, पहला हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
7/8। इसको बोलोगे सर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, आपने तो 2 और 5 कहा था। मैंने एक और बात कही थी, घात। 2 और 5 तो रहेगा, लेकिन इस 2 और 5 पे घात भी रहेगा। कैसे रहेगा बता देता हूँ दोस्तों। इस 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का 8 3 2 गुणी 2 गुणी 2, जिसका मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरा एग्जाम्पल आप स्वयं बना सकते हैं, 1/100 हो सकता है, जो 5 के पहाड़े में चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से 10 के घात में चला जाएगा, कुछ इस तरह से। दूसरा है अशांत, अशांत दशमलव। ठीक है, तो अशांत दशमलव दोस्तों, आपका अशांत दशमलव में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि क्या होनी चाहिए और उसकी घात का होना चाहिए। ठीक है, तो अशांत दशमलव वह है जो कभी शांत नहीं होगा, चलता रहेगा। एक खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आ जाएगा, मतलब इस तरह से चलता रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है 15/7 एग्जाम्पल। चलिए भाग करके देखते हैं। 15 को किन से भाग दो भाई? 7 से। चलिए 7 दूना 14, एक बचा। अब एक बचा कैसे करोगे? यहाँ लगाओगे दशमलव, ये हुआ 0। चलिए कितने बार में? एक बार में, तो कितना बचा? 3। अब अपने आप 0 बढ़ता जाएगा, 7 4 28, फिर बचा 2, फिर यहाँ पर 0 लगाओगे, 7 दूनी 14। फिर शांत हो रहा है क्या? अभी और जाएगा, 14 6 0। ठीक है, 0 अपने आप लग जाएगा, फिर लगता रहेगा, क्योंकि एक बार दशमलव लगा जाने से वहाँ आपको 0 हमेशा मिलता ही रहेगा। तो चलिए 7, फिर 60 आ गया, तो 8 बार में 7 8 फिर 56, फिर चला गया। ठीक है, फिर 4 बचा यहाँ। देखो शांत हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसका और एग्जाम्पल है, आप लोग लिख सकते हैं 100/3 का। ठीक है, मतलब अपने मन से कुछ भी आप देख सकते, चेक कर सकते हो। आपके बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसको आप बना के देख सकते हो। चलिए तीसरा है इसमें आपका आवर्त या पुनरावृत्ति अनवसानी दशमलव। ठीक है, पुनरावृत्ति या उसको बोलते हैं आवर्त, आवर्त दशमलव ही कह सकते हैं हम। आवर्त दशमलव मतलब होता है वह संख्या जिसमें भाग देने पर जो दशमलव के रूप में प्राप्त होगा, वो दशमलव बार बार वही, एक बार आएगा फिर पुनरावृत्ति उसी का हो गया, दूसरी बार आया फिर पुनरावृत्ति हो जाएगा, तीसरी बार आया फिर पुनरावृत्ति हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है 1/3। क्या है? 1/3। चलिए 1/3 को हम देख सकते हैं कि आवर्त दशमलव है कि नहीं। ठीक है, इसको हम पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति के रूप में देखते हैं। तो चलिए 3 को 1 से भाग करके देखते हैं, 0 बार में तो जाएगा ही, तो बचा है। ठीक है ना, चलिए दशमलव लगाइए, तो ये बना 0। कितने बार में जाएगा भाई? गुड, 1 बचा। फिर 3 बार में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 हो जाएगा, 1 बचा। फिर 0 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये हुआ 9। तो बार बार ये जा रहा है। इससे आप बचने के लिए जो जितनी संख्या, चाहे एक संख्या फिर से पुनरावृत्ति हो, चाहे दूसरी संख्या पुनरावृत्ति हो, तो देखिए केवल और केवल एक 3 है जो बार बार पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं? एक रूप से स्टार्ट कर सकते हैं, 0.1 डॉट लगाकर। डॉट लगाने में आपको दिक्कत है तो दिक्कत ही सही, हम उसके जगह में एक बार लगा देते हैं। ये बार, इस बार हमें यह याद दिलाएगा कि उस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, उस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बार बार आएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप स्वयं बना करके देख लेंगे। 7/6 है, 9/11 है और 1/7 है। इस एग्जाम्पल को आप बना करके देखिए, आता है अथवा नहीं आता। अगर यही जो है मान ले जाए, इसी जगह में मैं लिख देता हूँ 0.1
32 ऐसे आता, 3 और 2 आ जाता, फिर से 3 और 2 आ जाता, फिर से 3 और 2 आ जाता। तब हम इसको स्टॉप करने के लिए 0.32 में ऐसा 2 डॉट लगाएंगे, या आप डॉट नहीं लगाना चाहते तो 0.32 में बार लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बार बार उसमें पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण से ऐसी ही बनेगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। चलिए आगे क्या है, चौथा परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं पहला 2/5। ठीक है, चलिए दशमलव निरूपण कैसे करते हैं आप भली भांति जानते हैं। 5 का 2 से भाग, चलिए 5 2 से जाएगा। जाने के लिए यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर वो इनसे भाग जाने के लिए इनसे बड़ी होनी चाहिए, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण चीज़ है ना। यहाँ जो संख्या लिखी रहेगी वो ये संख्या जो है बड़ी होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर रूल लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ मत कीजिए, 0 बार पहाड़ा पढ़ दीजिए। 5 का 0 बार पहाड़ा पढ़ने पर आता है 0 ही आता है। दुनिया का किसी भी कोने का अंक ले आइए और 0 बार पहाड़ा पढ़िए, उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2, फिर से 2 आ गया। अब आपको बार बार 0 लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा दीजिए दशमलव, तो यहाँ पर लगेगा 0। तो कितना हुआ 20। तो कितना हो जाएगा, 4 बार में 20 होता है। तो बताइए 2/5 को हम दशमलव के रूप में 0.4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है ना भाई। 5वीं चीज है संख्या को रेखा में निरूपण। संख्या का रेखा में निरूपण। कोई भी संख्या आपको दी रहेगी, ठीक है, मान ले जाए 2 है, 4 है, 7 है, क्या ना, ठीक है, या -3 है, -2 है, -5 है। इसको निरूपण करना है आपको एक रेखा में। इसमें एक रेखा में तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक वेक्टर खींच लीजिए। ठीक है, रेखा खिंचाया, रेखा के बीच वाले भाग को 0 मान लीजिए। ठीक है, 0 मानने के बाद यहाँ पर 2, या तो राइट जाओगे या तो लेफ्ट आओगे। ठीक है, या तो दाएं जाओगे या तो बाएं जाओगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्लस की ओर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या जाते हैं, ठीक है, आगे की बढ़ते हैं कुछ इस तरह से प्राप्त होते हैं ना भाई। आगे बढ़ेंगे +8 हो जाएगा, होंगे +9। जब हम पीछे आएंगे 0 से तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4। ये वाली लाइन आपको दर्शाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर ये संख्या है। ठीक है, चलिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पर है 2 भाई, ये यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर 4 है ना भाई। और फिर 9 है, ये है 9, 3 है, -3 यहाँ पर 3 है, -3, -2 है, यहाँ पर -2 है, -5 है, यहाँ पर -5। ये तो संख्या का हो गया। अब हम परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करेंगे, परिमेय संख्या को भी निरूपित करना है ना, परिमेय संख्या भी वही होगा। ठीक है, आपको बोल देगा -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो पहला वाला भाग है, हमेशा जो यहाँ से यहाँ तक के जो भाग होता है, चाहे 1 से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा, ये जब ये 1 है और ये 2 है,
इन दोनों के बीच 10 छोटी छोटी लाइन होती है। कितनी होती है? 10 छोटी छोटी लाइन। 1 2 3 4 और ये 5 बड़ा होता है, ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा होता है ना भाई, इस तरह 1 2 3 4 1 2 5 है ना। तो ये तो एक है, ठीक है, एक का तीसरा का एक भाग, ठीक है, 3 का एक भाग, 3 का दूसरा भाग, 3 का तीसरा भाग, है ना भाई, और 3 का चौथा भाग। तो हम इसको अगर घटाएंगे तो एक आ जाएगा, वो आ जाएगा ना एक। तो यह एक आपका पीछे आ जाएगा, 0 के बाद ये -1, ठीक है। जब हम आगे और बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4, कहाँ पर रहेगा? चौथे का तीसरा भाग, है ना, -4 पर होगा। ये जो है -4 मान ले जाए यहाँ है, ठीक है, -4 यहाँ है, यहाँ तक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4/3, क्योंकि चौथा है ना, 4 का तीसरा भाग है। मतलब उसको जो है ये ज़्यादा अस्तित्व नहीं रखता, ये रखता है कि वो माइनस में चौथा भाग है, माइनस में क्या है? चौथा भाग है। कुछ इसी तरह से निरूपण करके हम आपको प्रश्नावली के अंतर्गत बताएंगे, है ना भाई। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं सीधे प्रश्नावली पर चलूँगा। वो है जो हमारा पाठ है। पाठ क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कहा जाता है रियल नंबर, ठीक है। क्या कहा जाता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होगा? जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर में वह संख्या आएगी जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल। तो यहाँ पर परिमेय मैंने आपको बताया था और अपरिमेय तो नहीं बताया था। तो आप पूछोगे अपरिमेय क्या होता है, तो भी बता दें। अपरिमेय वह संख्या को कहेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा रूट के रूप में, चाहे ये प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है, प्लस में रहे अथवा प्लस में या माइनस में रहे। और एक और होता है पाई, ये आपका अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय कोई खुद है ये वाला। तो इस तरह से आपका ये बेसिक कक्षा 9वीं का वास्तविक संख्याओं का ये बेसिक आपका ये यही समाप्त होता है। हम आपको फिर अगले वीडियो में लेकर के चलेंगे एक प्रश्नावली के साथ, जहां पर आप और हम दोनों हल करेंगे। एक बहुत ही सरल और सहज रूप से उस प्रश्नावली को शुरुआत करते हुए आपका सकारात्मक ऊर्जा के साथ फिर से अगले वीडियो में हाजिर होंगे। नमस्कार।